वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेगुलरली बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल 13/6। ठीक बात है। अगर आपको कभी भी लीनियर इक्वेशन का सवाल लगाना होता है बेटा, तो आपको एक बात ध्यान रखना होता है कि वो क्वेश्चन क्या हो, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है कि नहीं। मींस उसके वेरिएबल्स जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। मींस कभी भी आपके जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में होंगे तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अभी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, इट इज रिटन 1/x। तो यहाँ पे आप तुरंत सपोज कर दोगे बेटा कि 1/x को कोई वेरिएबल मान लिया, a मान लिया, और 1/y को तुमने मान लिया वेरिएबल कितना बेटा, b मान लिया। ठीक बात है। अब ये जो आपका वेरिएबल्स आप सपोज कर रहोगे, इसको आप इक्वेशन से पुटअप करते रहोगे। ठीक बात है। मींस जहां पे इस इक्वेशन में तुम्हारा 1/x होगा वहां पे तुम a रख लोगे, और जहां पे 1/y होगा वहां पे b रख लोगे। ठीक, ताकि तुम्हारा पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए रखते हैं। जब आप यहां पे रखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/x की वैल्यू हो गई आपकी a, तो ये क्या बन जाएगा, आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा a/2। ठीक बात है कि नहीं। अगर आपने 1/x की वैल्यू बेटा a रखा तो यहाँ a हो गया, अपॉन 2 है, डिनोमिनेटर 2 है, 2 आ जाएगा, प्लस 1/3y। तो 1/y की वैल्यू b हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, b/3 इज इक्वल टू 2। अभी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, अरेंज इसलिए अरेंज तो है, अगर आप चाहें इसको इस फॉर्म में रख के सिंप्लीफाई में कर सकते हैं। अभी इसके वेरिएबल्स ऊपर हो गए, तो अगर आप क्या करें, इसमें एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3a, और ये हो जाएगा आपका 2b इज इक्वल टू 2। देखिए इस बात को क्या लिखा है, ये इसको जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे एलसीएम लेता हूं 6 आया, तो ये कितना हो गया, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, नीचे की तरफ अपॉन कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू। अब मैं क्या करूं, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 2 12। तो आपका ये पहला जो इक्वेशन बन गया बेटा, वो क्या बन गया आपका, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 बन गया। क्लियर बात है। अब आपको इस इक्वेशन से मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब हो गया, इस इक्वेशन से मतलब हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना सेकंड इक्वेशन को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, अरेंज करना पड़ेगा। अगर सेकंड इक्वेशन को मैं अरेंज करता हूं तो बेसिकली जो आपका ये 3a प्लस 2b इक्वल 12 हो गया, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। ये 1 और 2 तो आपने नाम दिया ही है। अब देखिए 1/3x क्या करने वाले हो, आप अपना लिखोगे 1/3x का a/3। तो 1/x को a माना हुआ है आपने। फिर 1/2y को कितना मानेंगे आप, यहाँ पे 1/b होगा, b/2 इज इक्वल टू 13/6। अब क्या करने वाले हो तुम लोग, अब तुम लोग लेने वाले हो एलसीएम। तो एलसीएम लोग कितना आएगा, 3 और 2 का 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। तो यहां ध्यान से देखो, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना तुम्हारा बचा है, बचा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो तुम्हारे पास अब कितने इक्वेशंस हो गए, ये इक्वेशंस हो गए आपके इक्वेशन नंबर 4। ठीक बात है। तो देख रहे हैं, ये इक्वेशन हमारा 3a प्लस 2b इक्वल 12, ये बना 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ठीक बात है। अगर हम इंपॉर्टेंट बात देखें, अब हमारे पास केवल ये दो इक्वेशंस है, एक है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 बेटा, और एक 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 बेटा। ठीक बात है। और दूसरी बात, अब जितने भी डेटा हमने यहाँ पे लिखे हैं सारे क्या हो गए, यूजलेस हो गए हैं। हम यहां से a और b का वैल्यू निकाल लें, और a और b का वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि पता है आपको कि 1/x की वैल्यू क्या है, a है, और 1/y की वैल्यू क्या है बेटा, b है। तो आइए हम दोनों इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फटाक से। तो मैं इसको पूरे को इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अब आइए देखते हैं, अगर हम सॉल्व करते हैं ये दोनों इक्वेशन को, जिसका नाम माना था मैंने थर्ड, और इसको मान लिया है फोर्थ। तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं बेटा, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। तो अगर मैं यहां से a का वैल्यू निकालता हूं, 3a इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 माइनस 2b, और बेटा a का वैल्यू कितना हो गया, 12 माइनस 2b/3। ठीक बात है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं a का वैल्यू फोर्थ में। अगर अब a का वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा वेरिएबल b में हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन
फोर्थ इक्वेशन पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये 2a है तो a का वैल्यू कितना हो गया 12 माइनस 2b बाई 3 प्लस 3b इक्वल टू 13। ठीक बात है, देख रहे हैं 2a तो 2 ये a का वैल्यू 12 माइनस 2b बाई 3 प्लस 3b इक्वल टू 13। अब देखिए एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा 3 होगा, तो यहां पे लिखिए 2 12 जा 24 माइनस 4b प्लस कितना हो जाएगा 3 3 जा 9b अपॉन पूरा अपॉन कितना हो गया बेटा 3 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखिए 24 तो 24 ही हो गया माइनस 4b और प्लस 9b कितना हो गया प्लस 5b इक्वल टू 13 3 जा 39। ठीक बात है, मल्टीप्लाई हुआ 13 3 जा 39। अब कितना हो गया 5b इज इक्वल टू उस तरफ आप पे जाओगे तो कितना बचेगा आपका 15, तो आंसर कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू 3। कितना हो गया आपका b इज इक्वल टू 3 आ गया। अब बेटा हमें b मिल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, यहां से a निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू है 12 माइनस 2b बाई 3। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए किसका वैल्यू बेटा b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया 12 माइनस 6 अपॉन 3 मीन्स बेटा कितना हो गया 6 बाई 3, मतलब कितना हो गया 2 हो गया। तो a का वैल्यू आपका 2 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया 3। लेकिन हमें तो ना a निकालना है ना हमें b निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने सपोज क्या किया था पहले ही कि 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है आपकी a, तो देखिए अगर 1 अपॉन x की वैल्यू a है तो 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी हो गई x हो गई कि नहीं, तो देख रहे हैं 1 अपॉन x इज इक्वल टू a नीचे आया x ऊपर गया तो 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी हो गई x हो गई। तो हमें a का वैल्यू पता है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, मतलब हमारा x का वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन 2। इसी प्रकार समझिए बहुत ध्यानपूर्वक 1 अपॉन y की वैल्यू हमने क्या माना है, देखिए b है तो b इज इक्वल टू, अगर आप y निकालना है तो 1 अपॉन b इज इक्वल टू y हो गया बेटा। तो 1 अपॉन b व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 3 इज इक्वल टू y, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y और x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो आंसर जो आया इसको कितना हो जाएगा बेटा 1/2 और 1/3। तो 1/2 और 1/3 क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन आपको दिया गया था उसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर बात है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो खूब शेयर करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड्स में आते रहते हैं। वीडियो को लाइक करिए और खूब पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।